नमस्ते आप सभी को। स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। संपूर्ण रामचरितमानस सप्तम सोपान उत्तरकांड से आज प्रारंभ कर रही हूँ। भगवान श्री रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी का अयोध्या में आगमन होने वाला है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और रामचरितमानस का पाठ सुने। आइए सुनते हैं। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस सप्तम सोपान उत्तरकांड। श्लोक केकी कंठाभनीलम सुरवर बिलस द्विप्रपादब्ज चिह्नम शोभाढयं पीतवस्त्रं सरसीजनयनं सर्वदा सुप्रसन्नं पाणौ नाराच चापं कपिनीकरयूतं बन्धुना सेव्यमानम् नौमीडयं जानकीसं रघुबर मनीषं पुष्पकारूढ़ रामम्। मोर के कंठ की आभा के समान हरिताभ नील वर्ण देवताओं में श्रेष्ठ ब्राह्मण भृगु जी के चरण कमल के चिन्ह से सुशोभित शोभा से पूर्ण पीतांबरधारी कमल नेत्र सदा परम प्रसन्न हाथों में बाण और धनुष धारण किए हुए वानर समूह से युक्त भाई लक्ष्मण जी से सेवित स्तुति किए जाने योग्य श्री जानकी जी के पति रघुकुल श्रेष्ठ पुष्पक विमान पर सवार श्री रामचंद्र जी को मैं निरंतर नमस्कार करता हूँ। कौशलेन्द्र पद कंज मंजुलो कोमलावज महेश बंदितौ जानकी कर सरोज लालितौ चिंतकस्य मन भृंग संगिनौ। कौशलपुरी के स्वामी श्री रामचंद्र जी के सुंदर और कोमल दोनों चरण कमल ब्रह्मा जी और शिव जी के द्वारा वंदित है। श्री जानकी जी के कर कमलों से दुलराए हुए और चिंतन करने वाले के मन रूपी भंवरे के नित्य संगी है, अर्थात चिंतन करने वालों का मन रूपी भ्रमर सदा उन चरण कमलों में बसा रहता है। कुंद इंदु दर गौर सुंदरम अंबिकापतिं भीष्ट सिद्धिदं कारुणिक कलकंजलोचनं नौमि शंकर मनमंगमोचनम्। कुंद के फूल चंद्रमा और शंख के समान सुंदर गौरवर्ण जग जननी श्री पार्वती जी के पति वांछित फल के देने वाले दुखियों पर सदा दया करने वाले सुंदर कमल के समान नेत्र वाले कामदेव से छुड़ाने वाले कल्याणकारी श्री शंकर जी को मैं नमस्कार करता हूँ। श्री राम जय जय राम। रहा एक दिन अवधि कर अति आरत पुर लोग जह तह सोचहि नारी नर कृषतन राम वियोग। श्री राम जी के लौटने की अवधि का एक ही दिन बाकी रह गया।
अतएव नगर के लोग बहुत आतुर अधीर हो रहे हैं। राम के वियोग में दुबले हुए स्त्री पुरुष जहाँ तहाँ सोच विचार कर रहे हैं कि क्या बात है, श्री राम जी क्यों नहीं आए। सगुन हो ही सुंदर सकल मन प्रसन्न सब केर, प्रभु आगवन जनाव जनु नगर रम्य चहु फेर। इतने में ही सब सुंदर शकुन होने लगे और सबके मन प्रसन्न हो गए। नगर भी चारों ओर से रमणीक हो गया, मानो ये सब के सब चिन्ह प्रभु के शुभ आगमन को जना रहे हैं। कौसल्यादि मातु सब मन आनंद अस होई, आयऊ प्रभु श्री अनुज जुत कहन चहत अब कोई। कौशल्या आदि सब माताओं के मन में ऐसा आनंद हो रहा है जैसे अभी कोई कहना ही चाहता है कि सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी आ गए। भरत नयन भुज दक्षिण फरकत बारहि बार, जानि सगुन मन हरस अति लागे करन विचार। भरत जी की दाहिनी आंख और दाहिनी भुजा बार बार फड़क रही है। इसे शुभ शकुन जानकर उनके मन में अत्यंत हर्ष हुआ और वे विचार करने लगे। रहेहु एक दिन अवधि अधारा, समुझत मन दुख भयउ अपारा। कारण कवन नाथ नहीं आयऊ, जानि कुटिल की धौ मोहि बिसरायऊ। प्राणों की आधार रूप अवधि का एक ही दिन शेष रह गया। यह सोचते ही भरत जी के मन में अपार दुख हुआ। इस कारण हुआ कि नाथ नहीं आए। प्रभु ने कुटिल जानकर मुझे कहीं भुला तो नहीं दिया। अहह धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, राम पदार बिंदु अनुरागी। कपटी कुटिल मोहि प्रभु चिन्हा, ताते नाथ संग नहीं लीन्हा। आहा, लक्ष्मण बड़े धन्य एवं बड़ भागी हैं, जो श्री रामचंद्र जी के चरणा बिंद के प्रेमी हैं, अर्थात उनसे अलग नहीं हुए। मुझे तो प्रभु ने कपटी और कुटिल पहचान लिया, इसी से नाथ ने मुझे साथ नहीं लिया। जो करनी समुझे प्रभु मोरी, नहीं निस्तार कलप सत कोरी। जन अवगुण प्रभु मानन काऊ, दीन बंधु अति मृदुल सुभाऊ। बात भी ठीक ही है, क्योंकि यदि प्रभु मेरी करनी पर ध्यान दे तो 100 करोड़ असंख्य कल्पों तक भी मेरा निस्तार छुटकारा नहीं हो सकता। परंतु आशा इतनी ही है कि प्रभु सेवक का अवगुण कभी नहीं मानते। वे दीन बंधु हैं और अत्यंत ही कोमल स्वभाव के हैं। मोरे जीय भरोसे दृढ़ सोई, मिली हहि राम सगुन शुभ होई। बीते अवधि रहि जो प्राणा, अधम कवन जग मोहि समाना। अतएव मेरे हृदय में ऐसा पक्का भरोसा है कि श्री राम जी अवश्य मिलेंगे, क्योंकि मुझे शकुन बड़े शुभ हो रहा है। किंतु अवधि बीत जाने पर यदि मेरे प्राण रह गए तो जगत में मेरे समान नीच
कौन होगा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। राम बिरह सागर मह, भरत मगन मन होत। विप्र रूप धरि पवन सुत, आई गयऊ जनु पोत। श्री राम जी के विरह समुद्र में भरत जी का मन डूब रहा था। उसी समय पवन पुत्र हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धरकर इस प्रकार आ गए मानो उन्हें डूबने से बचाने के लिए नाव आ गई हो। बैठे देखी कुशासन, जटा मुकुट कृष गात। राम राम रघुपति जपत, स्रवत नयन जल जात। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। हनुमान जी ने दुर्बल शरीर भरत जी को जटाओं का मुकुट बनाए, राम राम रघुपति जपते और कमल के समान नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल बहाते कूस के आसन पर बैठे देखा। देखत हनुमान अति हर्षेउ, पुलक गात लोचन जल बरसेउ। मन मह बहुत भांति सुख मानी, बोलेउ श्रवण सुधा समबानी। उन्हें देखते ही हनुमान जी अत्यंत हर्षित हुए। उनका शरीर पुलकित हो गया, नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल बरसने लगा। मन में बहुत प्रकार से सुख मान कर वे कानों के लिए अमृत के समान वाणी बोले। जासु बिरह सोचहु दिन राति, रटहु निरंतर गुण गण पाती। रघुकुल तिलक सुजन सुख दाता, आयउ कुशल देव मुनि त्राता। जिनके विरह में आप दिन रात सोच करते घुलते रहते हैं और जिनके गुण समूहों की पंक्तियों को आप निरंतर रटते रहते हैं, वे ही रघुकुल के तिलक, सज्जनों को सुख देने वाले और देवताओं तथा मुनियों के रक्षक श्री राम जी सकुशल आ गए। रिपुरन जीति सुजस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत। सुनत बचन बिसरे सब दुखा, त्रिसावंत जिमि पाई पीयूषा। शत्रु को रण में जीतकर सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु आ रहे हैं। देवता उनका सुंदर यश गा रहे हैं। ये वचन सुनते ही भरत जी को सारे दुख भूल गए। जैसे प्यासा आदमी अमृत पाकर प्यास के दुख को भूल जाए। को तुम तात कहाते आए, मोही परम प्रिय बचन सुनाए। मारुत सुत मैं कपि हनुमाना, नामु मोर सुनु कृपा निधाना। भरत जी ने पूछा, हे तात तुम कौन हो और कहाँ से आए हो, जो तुमने मुझको ये परम प्रिय अत्यंत आनंद देने वाले वचन सुनाए। हनुमान जी ने कहा, हे कृपा निधान सुनिए, मैं पवन का पुत्र और जाति का बानर हूँ। मेरा नाम हनुमान है। दीन बंधु रघुपति कर किंकर, सुनत भरत भेटे उठी सादर। मिलत प्रेम नहीं हृदय समाता, नयन स्रवत जल पुलकित गाता। मैं दीनों के बंधु श्री रघुनाथ जी का दास हूँ। यह सुनते ही भरत जी उठकर आदर पूर्वक हनुमान जी से गले लगकर मिले।
मिलते समय प्रेम हृदय में नहीं समाता, नेत्रों से आनंद और प्रेम के आंसुओं का जल बहने लगा और शरीर पुलकित हो गया। कपितब दरस सकल दुख बीते, मिले आजु मोहि राम परीते। बार बार बुझी कुशलाता, तो कहूँ देऊ काह सुनु भ्राता। भरत जी ने कहा, हे हनुमान, तुम्हारे दर्शन से मेरे समस्त दुख समाप्त हो गए, दुखों का अंत हो गया। तुम्हारे रूप में आज मुझे प्यारे राम जी ही मिल गए। भरत जी ने बार बार कुशल पूछी और कहा, हे भाई सुनो, इस शुभ संवाद के बदले में तुम्हें क्या दूं। एहि संदेश सरिस जग माही, करी विचार देखूं कछु नाही। नाही न तात उरी न मैं तोही, अब प्रभु चरित सुनावहु मोही। इस संदेश के समान इसके बदले में देने लायक पदार्थ जगत में कुछ भी नहीं है। मैंने यह विचार कर देख लिया है, इसलिए हे तात, मैं तुमसे किसी प्रकार भी उरीड़ नहीं हो सकता। अब मुझे प्रभु का चरित्र हाल सुनाओ। तब हनुमंत नाई पद माथा, कहे सकल रघुपति गुण गाथा। कहु कपि कबहु कृपाल गोसाई, सुमिरहि मोहि दास की नाई। तब हनुमान जी ने भरत जी के चरणों में मस्तक नवाकर श्री रघुनाथ जी की सारी गुणगाथा कही। भरत जी ने पूछा, हे हनुमान, कहो कृपालु स्वामी श्री रामचंद्र जी कभी मुझे अपने दास की तरह याद भी करते हैं। निज दास जो रघुवंश भूषण, कबहु मम सुमिरन करयो। सुनि भरत बचन विनीत अति कपि, पुलकितन चरणहि परयो। रघुबीर निज मुख जासु गुण गण, कहत अग जग नाथ जो। काहे न होई विनीत परम, पुनीत सद्गुण सिंधु सो। रघुवंश के भूषण श्री राम जी क्या कभी अपने दास की भांति मेरा स्मरण करते हैं। भरत जी के अत्यंत नम्र वचन सुनकर हनुमान जी पुलकित शरीर होकर उनके चरणों पर गिर पड़े और मन में विचार करने लगे कि जो चराचर के स्वामी हैं, वे श्री रघुबीर अपने श्री मुख से जिनके गुण समूहों का वर्णन करते हैं, वे भरत जी ऐसे विनम्र, परम पवित्र और सद्गुणों के समुद्र क्यों न हो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राम प्राण प्रिय नाथ तुम, सत्य बचन ममतात। पुनि पुनि मिलत भरत सुनी, हरसन हृदय समात। हनुमान जी ने कहा, हे नाथ, आप श्री राम जी को प्राणों के समान प्रिय हैं। हे तात, मेरा वचन सत्य है। यह सुनकर भरत जी बार बार मिलते हैं, हृदय में हर्ष समाता नहीं है। भरत चरण सिरुनाई, तुरित गयउ कपि राम पही। कहीं कुशल सब जाई, हरसि चलेउ प्रभु जान चढ़ी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।
फिर भरत जी के चरणों में सिर नवाकर हनुमान जी तुरंत ही श्री राम जी के पास लौट गए और जाकर उन्होंने सब कुशल कही। तब प्रभु हर्षित होकर विमान पर चढ़कर चले। हर्षि भरत कौशलपुर आए, समाचार सब गुर ही सुनाए। पुनि मंदिर मह बात जनाई, आवत नगर कुशल रघुराई। इधर भरत जी भी हर्षित होकर अयोध्यापुरी में आए और उन्होंने गुरु जी को सब समाचार सुनाया। फिर राजमहल में खबर जनाई कि श्री रघुनाथ जी कुशल पूर्वक नगर को आ रहे हैं। सुनत सकल जननी उठी धाई, कही प्रभु कुशल भरत समुझाई। समाचार पुर बासिन पाए, नर अरु नारी हरसि सब धाये। खबर सुनते ही सब माताएं उठ दौड़ी। भरत जी ने प्रभु की कुशल कहकर सबको समझाया। नगरवासियों ने यह समाचार पाया तो स्त्री पुरुष सभी हर्षित होकर दौड़े। दधि दूरवा रोचन फल फूला, नव तुलसी दल मंगल मूला। भरी भरी हेम थार भामिनी, गावत चली सिंधुर गामिनी। श्री राम जी के स्वागत के लिए दही दूध गोरोचन फल फूल और मंगल के मूल नवीन तुलसी दल आदि वस्तुएं सोने के थालों में भर भर कर हथिनी की सी चाल वाली सौभाग्यवती स्त्रियां उन्हें लेकर गाती हुई चली। जे जय सही तय सही उठी धावही, बाल वृद्ध कह संग न लावही। एक एकन कह बूझही भाई, तुम देखे दयाल रघुराई। जो जैसे है जहाँ जिस दशा में, वे वैसे ही वहीं से उसी दशा में उठ दौड़ते हैं। देर हो जाने के डर से बालकों और बूढ़ों को कोई साथ नहीं लाते। एक दूसरे से पूछते हैं, भाई तुमने दयालु श्री रघुनाथ जी को देखा है? अवधपुरी प्रभु आवत जानी, भई सकल शोभा के खानी। बहही सुहावन त्रिविध समीरा, भई सरजू अति निर्मल नीरा। प्रभु को आते जानकर अवधपुरी संपूर्ण शोभाओं की खान हो गई। तीनों प्रकार की सुंदर वायु बहने लगी। सरजू जी अति निर्मल जल वाली हो गई, अर्थात सरजू जी का जल अत्यंत निर्मल हो गया। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। हर्षित गुरु परिजन अनुज, भूसुर वृंद समेत। चले भरत मन प्रेम अति, सन्मुख कृपा निकेत। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। इसी दोहे के साथ कथा को विश्राम देती हूँ। दूसरे वीडियो में इसी दोहे से प्रारंभ करूंगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय श्री राम लिखें। धन्यवाद। जय श्री राम।